देखो, अभी जिले के लेकर बात चल रही है। साचौर जिला कांग्रेस सरकार ने रातों रात बना दिया। बनाया, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। साचौर जिला बना, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन रानीवाड़ा की जनता इससे बिल्कुल सहमत नहीं थी। रानीवाड़ा की जनता को बिना पूछे साचौर जिले में जोड़ा, उसका हमने विरोध किया। और जब से जिला बना, हमने रानीवाड़ा मुख्यालय पर 54 दिन अनिश्चितकालीन अनुशासित ढंग से धरना दिया। और धरने में हमने भूख हड़ताल भी की। और इस धरने में सर्वदलीय धरना था। कांग्रेस, भाजपा, आप, अन्य और पार्टियां भी इसमें भागीदारी निभाई। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच ने ग्राम सभा बुलाकर, आम सभा बुलाकर उसमें प्रस्ताव पारित किया कि रानीवाड़ा की जनता साचौर में रहना नहीं चाहती। रानीवाड़ा क्षेत्र को या तो भिनमाल जिला बनाकर भिनमाल में जोड़ा जाए या यथावत जालोर जिले में रखा जाए। ये बात उस समय के विधायक नारायण सिंह जी देओल साहब ने भी, उस समय के पूर्व विधायक रतन जी देवासी ने भी, पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब के नेतृत्व में हमने ये धरना शुरू किया था, उन्होंने भी। प्रधान, पूर्व प्रधान, राजनीतिक दल, समाज सेवी, व्यापारी, आम जनता, क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच, मीडिया बंधुओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारी मांग को आगे तक पहुंचाया था। और हम एक कमेटी, हमारी कांग्रेस सरकार थी उस समय, जयपुर जाके राजस्व मंत्री से भी मिली। अशोक जी गहलोत वहां थे नहीं उस समय, वो बॉम्बे में अपने उपचार के लिए गए हुए थे। तो हमारी कमेटी मिली राजस्व मंत्री, और मंत्री ने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि रानीवाड़ा को साचौर में कैसे जोड़ दिया। उन्होंने क्या क्या शब्द बोले, मैं इस कैमरे के आगे नहीं बोल सकता था। हालांकि वो कांग्रेस के मंत्री थे, जो उन्होंने शब्द यूज किए मैं आपके सामने नहीं बता सकता, रिकॉर्ड है हमारे पास उसका। लेकिन हमारी मांग को कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल खारिज कर दिया था। और उसका नतीजा भी हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सुपुत्र को, लाडले को यहाँ लोकसभा के चुनाव में भेजा और हमने उसका पूरा ब्याज सहित वसूल किया कि हम, हमारी जनता को आपने जो धोखा दिया है। रानीवाड़ा की जनता ने जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के लड़के को बुरी तरह से हराया और वो हार के सीधे जोधपुर गए। तो इससे आपको ज्ञात हो सकता है कि यहाँ की जनता कितनी आक्रोश में है। अभी हाल ही में जिले की जो पूर्ण समिति बनी है, भाजपा भजनलाल जी सरकार ने बनाई है, वो हर जिले में जाकर अध्ययन किया उन्होंने। और अध्ययन करके उन्होंने सबसे रायशुमारी करी है कि कौन सा जिला रहना चाहिए, कौन सा जिला नहीं रहनी है। वो समिति का लुकआउट है। हमारा साचौर जिला रहे, उससे कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध तो एक ही है कि रानीवाड़ा की जनता साचौर जिले में रहना नहीं चाहती, भले हमें 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े। और एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, साचौर जिले में बनने का हमें कोई विरोध नहीं था। लेकिन भिनमाल, आज़ादी के पहले भी बात थी कि भिनमाल को जिला बनाया जाए, और आज़ादी के बाद भी भिनमाल मुख्यालय को जिला बनाने की बात थी। लेकिन कोई कारण रहे थे उस समय, और फिर जालोर जिला बना। साचौर जिले का उपखंड भी भिनमाल ही रहा। साचौर के लोग, यानी जो मंत्री थे सुखराम जी, उन्होंने पढ़ाई कॉलेज में भिनमाल की है। भिनमाल हर दृष्टि से, और पूरे जालोर जिले में सबसे पहली गौशाला यदि कोई खुली थी आज़ादी के पहले, तो भिनमाल में जीव दिया भिनमाल के नाम से गौशाला खुली थी। उसके बाद सभी गौशालाओं का निर्माण हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सुखराम जी मंत्री थे राजस्थान सरकार के, और हम उनकी प्रजा थे, वो हमारे राजा थे। रानीवाड़ा में 54 दिन तक धरना चला। एक दिन या एक घंटा, एक मिनट के लिए भी वो रानीवाड़ा नहीं पधारे। हमारे को संभालने नहीं, यदि वो 36 कौम के नेता होते, यदि वो राजस्थान सरकार के मंत्री होते, हमारे क्षेत्र के मंत्री होते, रानीवाड़ा के हमारे गार्जियन थे, हमको संभालने आते, तो हम समझते कि सुखराम जी सर्वव्यापी नेता हैं, सुखराम जी सबके मंत्री हैं, सुखराम जी समाज सेवी है, सुखराम जी हमारे सबके तारणहार है। लेकिन सुखराम जी ने भेदभावपूर्ण नीति अपना के, सुखराम जी ने अपने ही क्षेत्र का भला सोच के और हमारे को जबरदस्ती जोड़ा है, उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। और भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि जो कांग्रेस सरकार ने गलती की है उसको नहीं दोहराते हुए, हमारा जो मांग है रानीवाड़ा क्षेत्र की, वो मांग है जो साचौर के पास ग्राम पंचायत है, जो साचौर में रहना चाहती है, जो पूर्व में थी पहले विधानसभा में,
वो साचौर विधानसभा में थी, वो वापस रानीवाड़ा विधानसभा में, यदि वो पंचायत समिति साचौर में रहना चाहती है, जो जिनकी जैसी डिमांड है वो डिमांड पूरी करे। आंदोलन में मैं एक बात विशेष बताना चाहता हूँ, साचौर से 15 किलोमीटर जो गाँव है वो रानीवाड़ा में आंदोलन में आए थे कि हमको साचौर में नहीं रहना है। जिनकी पंचायत समिति साचौर है, जिनका विधानसभा साचौर है, उन खुद लोगों ने विरोध किया है। वो यहाँ मीडिया आप गवाह हो कि उन्होंने यहाँ सभा में आके बोला है, मैं भूख हड़ताल पे बैठा था सबके सहयोग से, और हम मेरी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए राज्यसभा के सांसद माननीय राजेंद्र जी गहलोत, पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह जी देवड़ा, उस समय का वर्तमान विधायक नारायण सिंह जी देवल, छगन सिंह जी राजपूत विधायक, पूर्व विधायक जी भी हमारे यहाँ आते थे, और सारे जो भाजपा के बड़े नेता थे, क्योंकि उस समय जो जहाँ अवेलेबल थे वो आए थे, और उन्होंने मेरे को धरने में ये आश्वासन दिया था सभी लोगों को, व्यापारियों को, पूरा चित्र बनता रानीवाड़ा का। उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो रानीवाड़ा की जनता की मांग को मानेंगे, और आपको जो मांग है उस पर हम आपकी पूरी करेंगे मांग। पटेल का पत्र देना, जीवाराम जी चौधरी का पत्र देना, सुखराम जी का पत्र देना, वहाँ के स्थानीय नेताओं का तो अपना उनको चुनाव लड़ना है और उनको वहाँ राजनीति करनी है, ठीक है, वो उनकी मांग पे करें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन माननीय जिलाध्यक्ष से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ जिलाध्यक्ष जी, मैं जीवन में जब से मेरे को जन्म के बाद समझ आई है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता था। मैंने 7 जिलाध्यक्ष के साथ काम किए। माननीय जिलाध्यक्ष जी, आपने आपकी निजी राय हो सकती है साचौर जिले के लिए, लेकिन आपने जिला अध्यक्ष के लेटर पैड का जो यूज किया है वो मेरा विचार है, मेरा सुझाव है कि वो गलत है। क्योंकि यदि ऐसे लेटर पैड पे आपको ये लिखना है तो भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले की, जालोर जिले की आम सभा, कार्यकारिणी की सभा, मीटिंग, बड़ी सभा बुलाई जाए, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी समर्थकों को बुलाया जाए और उसमें प्रस्ताव लें कि आपकी ये इच्छा है कि साचौर जिला बने, उसका विरोध नहीं, लेकिन रानीवाड़ा का क्षेत्र और अन्य क्षेत्र, बागोड़ा क्षेत्र भी रहना नहीं चाहता, उसकी राय शुमारी करनी चाहिए कार्यकर्ताओं से, उसके बाद लेटर पैड को यूज करना चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने जब व्यक्तित्व जारी कर दिया है तो उन्होंने सोच समझ के किया होगा। उन्होंने जो समिति गठित की गई है कमेटी पूर्ण जिला निर्माण के लिए, उनसे भी राय शुमार की होगी। प्रदेश अध्यक्ष माननीय बहुत बड़ी एक शख्सियत है, उन्होंने जब बयान जारी किया होगा तो सोच समझ के और विचार करके और सबसे विचार करके किया होगा, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष की बात को नहीं तोड़ा जाए, ऐसा हमारा निवेदन है।